हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं कंवल कृष्ण साहब। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी को, ठीक है, सन 1910 में। कहाँ पर? मोंटगोमरी, जो आपका कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 3 जनवरी को हुआ है, सन 1910 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो मोंटगोमरी, पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। इनकी शिक्षा कब हुई है? इनकी शिक्षा 1933 में हुई है। कहाँ हुई है? कलकत्ता कला विद्यालय में हुई है। कहाँ हुई है? कलकत्ता कला विद्यालय में। कब हुई है? 1933 में। व्यवसाय से ये क्या थे? तो व्यवसाय से यह एक चित्रकार थे और ग्राफिक चित्रकार थे। ठीक है, यानी चित्रकार थे तो ये कैसे चित्रकार थे? तो ये ग्राफिक चित्रकार थे। ठीक है, इनके चित्रों का माध्यम क्या था? तो ये जल रंग के माध्यम से चित्रण करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंवल कृष्ण के चित्रों का माध्यम क्या था? तो आप कहेंगे जल रंग था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंवल कृष्ण ललित कला अकादमी फेलोशिप द्वारा पेरिस गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि कंवल कृष्ण किस फेलोशिप के द्वारा पेरिस गए थे? तो ललित कला अकादमी फेलोशिप के द्वारा गए थे। इसके द्वारा कहाँ गए थे? तो पेरिस गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस में हैटर के निर्देशन में। और पेरिस में किसके निर्देशन में? इन्होंने हैटर के निर्देशन में, स्टाइलियर 17 में, ठीक है, ग्राफिक तकनीक का विशेष अध्ययन किया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने पेरिस में किसके निर्देशन में शिक्षा प्राप्त की? तो हैटर के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर? पेरिस में। किसमें? स्टाइलियर 17 में। ठीक है, ये ग्राफिक तकनीक है जिसका विशेष इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कंवल कृष्ण मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में कला शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कंवल कृष्ण कहाँ पर कला शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे? तो मॉडर्न स्कूल, जो आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। यहाँ पर किस के रूप में नियुक्त हुए थे? कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कंवल कृष्ण के चित्रों में गहरी अनुभूति या प्रकृति के किसी विशेष पक्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो कंवल कृष्ण के चित्रों में किसकी गहरी अनुभूति, प्रकृति के किसी विशेष पक्ष की अनुभूति होती थी। ठीक है, ये इसका चित्रण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंवल कृष्ण अंधकार में से चमकते प्रकाश को दर्शाने का चित्रण किए हैं। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो अंधकार में चमकते प्रकाश का चित्रण करता था? तो वो थे कौन? कंवल कृष्ण साहब थे। ठीक है, यानी अंधकार में भी क्या दिखा देते थे? प्रकाश दिखा देते थे। ठीक है, ऐसे कलाकार कौन है? कंवल कृष्ण साहब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंवल कृष्ण कश्मीर में युद्धरत भारतीय सैनिकों के चित्र बनाए। कब? 1948 में। इनके द्वारा बनाए गए 60 चित्रों को रक्षा मंत्रालय ने खरीदा था। किसने खरीदा था? रक्षा मंत्रालय ने खरीदा था। ठीक है, तो कंवल कृष्ण कहाँ पर? तो कश्मीर में युद्धरत भारतीय सैनिक, यानी कश्मीर के ऐसे सैनिक जो युद्ध में लगे हुए थे, ऐसे भारतीय सैनिकों के इन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, यानी जो भारतीय सैनिक थे युद्ध में लगे हुए थे, कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, उनके इन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, 1948 में इनके द्वारा बनाए गए 60 चित्रों को किसने खरीद दिया था? रक्षा मंत्रालय ने खरीद लिया था। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाए गए? कंवल कृष्ण द्वारा बनाए गए। कितने चित्रों को? 60 चित्रों को। किसने खरीदा था? रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद लिए गए थे। कब? 1948 में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसके चित्रण किए हुए थे? कश्मीर में युद्धरत भारतीय सैनिकों का चित्रण किया था। ठीक है, तो इनके चित्र किसने खरीदे? रक्षा मंत्रालय ने खरीदे। कब खरीदे? 1948 में। कितने चित्र? 60 चित्र खरीदे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। ठीक है, किसके? दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। कौन? कंवल कृष्ण साहब। ठीक है, तो आपसे पूछा ये किसके कलाकार हैं? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका चित्र। तो इनका चित्र है जो इम्पोर्टेंट है वो है लोमा मेला रूपा। ठीक है, कौन सा? लोमा मेला रूपा। ठीक है, तो आप आई होप आपको कंवल कृष्ण साहब अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।